Hello students, how are you? I hope all of you good. Students, we have learnt 4 chapters and now we are going to learn 5th chapter. And your 5th chapter name is Simple and Progressive or Continuous Tense. Simple, you know that what is simple means sadharan. First you know that what is my tenses. Okay, tense denotes times. टेंस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो जो है समय के बारे में बताते हैं, समय बताते हैं कि कौन सी काम जो है, कौन से वर्क जो है कौन से समय में जो है खत्म हो गया है या करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हम टेंसेस को हम जो है टेंस के 3 टाइप्स होते हैं जो है सिंपल जो है यस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो प्रेजेंट टेंस there are 4 kinds and past tense also have 4 kinds and future is also the 4 kinds. Okay, so according these students in this chapter we are going to learn simple present tense and progressive or we can say also that continuous tenses. Okay, so let's start our chapter today. Okay, simple present tense students, yes, there are so many things, so many thoughts comes your minds. How to know that this is a simple or indefinite tense? yes, जो सिंपल जो है टेंस होता है, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसका एक और नाम जो है वो है इनडिफिनिट टेंस। ओके, सिंपल इंडिफिनिट आप बोल सकते हो या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलिए या सिंपल जो है प्रेजेंट टेंस बोलिए। तो साधारण जो वर्तमान काल होता है वो क्या होता है, तो इसकी जो है पहचानने की मैंने कुछ ऐसे लिखा है पहचान की, कैसे उसको पहचानेंगे। तो इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो। व्हाट स्टूडेंट्स? जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो, जैसे जो है राम, राम क्या है? एक लड़का है। ठीक है, राम जो है एक लड़का है। ठीक है, मीन्स सिंगुलर क्या होता है? जिसमें हम एक जाति का, एक वस्तु के जो है बारे में बताते हैं उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब में हम SAIS लगाएंगे। ओके, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स। ओके, मीन्स जब हम एक या जो है एक से अधिक के बारे में, 2 या 2 से अधिक के बारे में, एक या एक से जो है अधिक के बारे में, हम एक से अधिक के बारे में बात करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा जैसे दे मीन्स वे लोग, मीन्स बहुत सारे लोग, वी मीन्स हम लोग, मीन्स बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बॉयज मीन्स देर आर सो मेनी बॉयज। ओके, गर्ल्स there are so many girls, we cannot identify how many girls, so we have to yes verb is only yes verb in a first form and did not we have to use SAIS, तब हम verb में SAIS का यूज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so let's come here and see on the blackboard rules। subject plus verb plus S or ES plus object. So students, there if you don't know what is the subject, what is the verb, so here see first example, I read English novel. Okay, I read English novel. Here I, okay, I, this is the subject. And what is the subject? Yes, when you questions who. Okay, if I am saying I read English novel, yes, I am going to make interrogative of this sentence. Okay, I am asking who read this novel? I read this novel. So I is the subject, means जो काम को क्या कर रहा है। ठीक है, जो इस जो है सेंटेंस में, वाक्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है आई। आई क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि जो है अगर मैं पूछूं कि आई रीड इंग्लिश नॉवेल, मैं इंग्लिश नॉवेल पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, अगर लड़का है तो पढ़ता हूँ और लड़की है तो पढ़ती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इंग्लिश नॉवेल कौन पढ़ता है,
तो मैं पढ़ती हूँ आई, सो आई इज द सब्जेक्ट, ठीक है। मैं करती हूँ, कौन करता है, तो मैं करती हूँ, आई, मैं पढ़ती हूँ नॉवेल, ओके। सो दिस इज द सब्जेक्ट, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ओके। नाउ अभी जो है आई रीड इंग्लिश नॉवेल, ये जो सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स आई। अब जो है आई, मैं क्या करती हूँ, मेरा काम क्या है, मैं इंग्लिश नॉवेल के साथ क्या करती हूँ, तो पढ़ती हूँ। व्हाट इज इट, रीड मीन्स पढ़ना, ओके। तो ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। ये वर्ब क्यों हुआ, वर्ब जो होता है वो वर्ब होता है, वर्ब और वर्ब डिनोट्स एक्शन। वर्ब्स जो होते हैं वो काम को बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इफ आई एम सेइंग राम इज बॉय एंड ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राम क्या कर रहा है, तो प्लेइंग क्रिकेट, वो जो है खेलने का काम कर रहा है। मीन्स जो हमेशा जो है आपके वर्ड में ना आता, जैसे खेलना, पीना, सोना, बैठना, ठीक है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो होता है क्रिया होता है, वर्ब होता है, जो एक्शन हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है मैं क्या कर रही हूँ, तो पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, नॉवेल, ठीक है। तो इस तरह से जो है कौन जो है इंग्लिश नॉवेल पढ़ रहा है, तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। एंड रीड मिस इंग्लिश नॉवेल जो है मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो पढ़ना क्या हुआ स्टूडेंट्स, वर्ब हुआ, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड वर्ब, ओके। So students, when subject is the singular, but here is I is the, okay, plural. This is the first person plural noun. Plural, okay. So here I put here verb का first form. तो हमने verb का first form लगाया read, okay, and English novel. मैं जो है English novel पढ़ती हूँ। सेकेंड आप देख सकते हो, you read English novel. आप जो है English novel पढ़ते हो। इस सेंटेंस में यू जो है क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट है, क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट। एंड रीड क्या है, वर्ब, ओके। एंड इंग्लिश नॉवेल इज द प्रेडिकेट, लेफ्ट पार्ट इज द प्रेडिकेट, ओके। नाउ सी थर्ड एग्जांपल, वी रीड इंग्लिश कॉमिक्स। वी मीन्स हम लोग, मीन्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंग्लिश जो है कॉमिक पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, प्लूरल है, तो हम जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारे जो प्लूरल्स थे, ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, लेकिन ये सेकेंड पर्सन यू जो है वो सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है और प्लूरल है। ऐसे ये जो है वी जो है क्या है, देखेंगे फर्स्ट पर्सन, ओके। सो दिस इज ऑल्सो प्लूरल, ओके। इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है। My friends read detective stories. My friends. Friends is not a one friend. Talking about the many friends. Means बहुत दोस्तों की बात हो रही है, many friends की बात हो रही है. This is the plural subject. And when subject is plural, then we have to use the verb का first form. तब हम verb का first form यूज करते हैं, और जब subject सिंगुलर रहता है तभी हम verb का क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करते हैं। जैसे जो है राम ईट्स मैंगो, ओके। सो हियर यू कैन सी राम इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, राम क्या है, एक है, ठीक है। तो इसीलिए हमने वर्ब में क्या लगाया, एस लगाया है, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें एस या एस लगाएंगे। Okay students, now see next. Now students, we are going to see where we have to use the simple present tense, okay. So here we can say use of the simple present tense, okay. Universal truth, okay. Universal truth means सदा जो है जो चीज़ें क्या रहती है, सत्य रहती हैं। हाँ ये होता है तो चीज़ें होती है, ठीक है, हमेशा वो जो है एक जैसी रहती है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल्स यहाँ पे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूरब में उगता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। मीन्स हम इसको जो है, इसमें हम अपने मन से कुछ नहीं कह सकते, यस दिस इज द राइट, ये कि हाँ सूरज पूरब में उगता है तो वो उधर ही उगेगा, पूरब में ही उगेगा।
दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सदा सत्य रहने वाली जो है बातें हैं। ऐसे आप जो सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, द काउ इट्स ग्रास, गाय जो है वो घास खाती है, ठीक है। तो गाय मीन्स गाय जो है एक है, ओके। काउ मीन्स वन काउ, एंड इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब में क्या लगाया है, एस लगाया है कि वो खाती है, हाँ काउ जो घास ही खाती है। सो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। Now see second use of the simple present tense, a habitual action, a habitual action, okay। habitual action में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिसका जो है एक्शन जो है वो सेम रहता है, जैसे जैसे आप देख सकते हैं एक हैबिट होता है, ठीक है, इन सारी चीजों का। आई ड्रिंक टी बट माई फ्रेंड प्रीफर कॉफी, मैं जो क्या करता हूँ चाय पीता हूँ, लेकिन जो है मेरा फ्रेंड क्या किया, कॉफी प्रीफर किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है होती रहती हैं, तो इसे हम बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन, ओके। नाउ सी नेक्स्ट यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। Now students, you can see another use of the simple present tense. First you can say a situation or fact that is permanent. It means that a situation or fact, तथ्य या फिर कोई स्थिति, कोई सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें चीजें जो क्या होती है, परमानेंट होती है, ठीक है। एक बार वो सेटल हो गई तो उसी प्लेस पे, उसी जगह पे वो क्या होती है, सेटल हो जाती है परमानेंट के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए। उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स, दिस रोड रन्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, यस दिस रोड रन्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, ये जो रोड है वो दिल्ली से जयपुर की तरफ जाती है, ओके। तो जाती है मीन्स डेली ही जाती है, ठीक है, और रोड है तो परमानेंट है, उसको तो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा नहीं सकते। सो हियर इज ऑल्सो अ सिचुएशन अ फैक्ट, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, फैक्ट होते हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ओके। यस यू कैन सी दिस इज द परमानेंट सिचुएशन, ओके। नाउ सी use of D. When a demonstrative here or there is used to point, okay. When demonstrative, which means demonstrate, this is mine, there is a table, okay, this is mine book, this that those, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर हो या फिर और देयर हो, इज यूज टू पॉइंट, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। द गर्ल्स फॉल्स होल्ड हर, ठीक है, लड़की जो क्या करती है, गिरती है, एंड होल्ड हर, फिर उसे क्या करती है, होल्ड कर लेती है। तो इस तरह से जो ये गर्ल्स है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो ये सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है। फॉल मीन्स गिरता है, ठीक है। तो इस तरह से गर्ल्स, ओके, फॉल का यस लगा, एंड द बस कम्स, बस जो है आता है, मूव फास्ट, और जल्दी क्या करता है, वो मूव हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। तो इस तरह से इन सारे जो है चीजों में हम क्या करते हैं, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नाउ सी नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी यूज ऑफ simple present in the next step. What is to express verb or a preposition such as, कुछ ऐसे जो है परसेप्शंस होते हैं, ठीक है, परसेप्शंस, जैसे जो है परसेप्शंस हो सकते हैं आपके सी, ठीक है, सी, फिर हो सकता है हियर सुनना, ठीक है, स्मेल, ठीक है, या फिर फील या फिर टेस्ट। तो ये सारी चीजें जब हम एक्सप्रेस करते हैं जो है टू एक्सप्रेस वर्ब ऑफ द परसेप्शन सच एज सी, hear, smell, feel and taste, that there we also have to use the simple present tense, वहाँ भी हम simple present tense का यूज करते हैं, ओके। सो सी एग्जाम्पल्स, yes an action is coming future, okay, you can see next use of the simple present tense, yes an action in the coming future, अगर कुछ एक्शन ऐसा है जो फ्यूचर में आने वाला है उसके लिए भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ओके। सो यू कैन सी
स्कूल ओपन्स ऑन 5 जुलाई। जो स्कूल है वो क्या करेगा, 5 जुलाई को जो है खुलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कमिंग मतलब अभी आने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में। लेकिन हम कभी कभी उसको जो है ये हैबिचुअल एक्ट मीन्स कुछ ऐसे जो चीज़ें होती है जिसको हम जो है ऐसे मतलब अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा नहीं होता, समटाइम्स वी हैव टू से दैट। सो हियर इज ऑल्सो यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, स्कूल ओपन्स ऑन 5 जुलाई, ओके। नेक्स्ट इज सी रिटर्न्स टुमारो। वो जो है क्या करेगा, टुमारो जो है वापस आती है। तो यहाँ पे रिटर्न में जो एस लगा है इसलिए क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वर्ब में जब एस या यस लगाते हैं वो सिंपल जो प्रेजेंट टेंस ही होता है, ओके। यहाँ पे भी ओपन में एस लगा है, यहाँ भी, ठीक है। तो इस तरह से ये स्कूल क्या है, सब्जेक्ट हुआ। यहाँ ओपन में एस लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द वर्ब, एंड सी इज आल्सो सब्जेक्ट, एंड रिटर्न्स मीन्स वापस आती है, ठीक है। रिटर्न उसमें एस लगा है, सो दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके स्टूडेंट्स। I hope you have understand, okay. So once more we have to memorize these all things. There are 3 types of tenses: simple tense, is present tense, and past tense and future tense. And each tenses has 4 kinds, okay. इसके 4 जो प्रकार होते हैं सिंपल के, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे जो पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं, ओके। फिर हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट को हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं और कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है सिंपल प्रेजेंट के जो है जो रूल्स होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम घर जाता है तो राम गोज टू स्कूल, ये स्कूल जाता है तो स्कूल, और घर जाता है तो राम गोज टू होम। तो इस तरह से जो है राम जो है क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब में क्या लगाया, गो में ईएस लगाया, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगाया क्योंकि वर्ब जो है सब्जेक्ट है वो सिंगुलर था। अगर जैसे हो गया कि यू तुम कहाँ जाते हो, बाजार जाते हो, तो यू गो टू मार्केट। यहाँ पे यू क्या है, सेकेंड पर्सन है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने गो लगाया केवल, वर्ब में यस नहीं लगाते, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।